जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं भीमराव लोनारे, IBM TV9 न्यूज और WH न्यूज में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। महाबोधि महाविहार बौद्धों के हवाले देना चाहिए, बौद्धों के ताबे में होना चाहिए, इसलिए आंदोलन शुरू है। इस आंदोलन के जो जनक है भंते विनयाचार्य जी, वो आज नागपुर आए हैं। नागपुर में एक विशाल सभा को संबोधित करने वाले हैं। आज वो हमारे साथ में हैं। भंते जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। क्या बताना चाहोगे? महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन है कई सालों से शुरू है, लेकिन आज भी वो महाबोधि जो महाविहार है वो बौद्धों के हवाले नहीं हुआ। महाबोधि महाविहार हमारे हवाले नहीं है, बौद्धों के पास नहीं है। उसका एक मैं इतिहास की पंक्ति पढ़ रहा हूं कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था। ये संस्कृति का हिस्सा है, सभ्यता का एक हिस्सा है कि जिस समाज की संस्कृति सभ्यता लूट जाती है वो गुलाम और दास हो जाता है। कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था, बहू बेटी और बच्चों को घर के बाहर जलाया था, आंखों से टपके आंसू कोई फरियाद सुन ना पाया था, होता रहा शोषण हमारा धरती पे, कोई अल्लाह ईश्वर देवी देवता भगवान ना आया था, और लिया जन्म भीम ने जगत में, पढ़ लिख कर अनूठा ज्ञान पाया था, और तोड़ मनवादी जंजीरों को इस देश के शोषित पीड़ितों को आजाद कराया था। इसलिए आजाद कराया था कि ये समाज आजाद होकर अपनी विरासत को आजाद कराए, फिर उसे मुक्त कराए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमें स्वाभिमानी जीवन इसलिए दिया क्योंकि हम इस स्वाभिमान में ये जान सके कि तुम्हारी विरासत पे कब्जा किनका है, किन्होंने तुम्हारी विरासत को लूटा, उनसे मुक्त कराना है। अगर आप अपनी विरासत को मुक्त नहीं कराओगे तो आने वाली पीढ़ी को इतिहास क्या बताओगे? गुलामी का इतिहास बताओगे। अगर हमने अपनी विरासत आज आजाद करा ली, मुक्त करा ली, तो आने वाली पीढ़ी हमारे ऊपर फक्र करेगी, गौरव करेगी, उसका स्वाभिमान ऊंचा होगा। वो कहेगा कि मेरे महापुरुषों ने, मेरे बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने महाबोधि महाविहार की लड़ाई लड़ी है। और वो गौरव से कहेगा कि संसार में अगर भारत में कोई ऐसा स्थान है कि पूरी दुनिया भारत में आती है, एकमात्र एक ऐसा स्थान है जो पूरी दुनिया भारत में आती है और नतमस्तक होती है। पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा स्थान है जो लोग इसलिए आते हैं क्योंकि वो विश्व गुरु के दर्जा मानते हैं। तो वो इसीलिए क्योंकि यहां पर बोध गया ऐसी धरती है, ऐसी पावन धरती है जहां पे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध संबुद्ध बने। संबुद्ध को वंदन करने के लिए दुनिया के बौद्ध राष्ट्र आते हैं, दुनिया के और यूरोप कंट्रियां आती है। वो इसलिए आती है कि वो जो संसार को जो विज्ञान का दर्शन मिला है, जो कल्याण मैत्री धम्म मिला है, वो धम्म के जनक बुद्ध भारत में है, इसलिए वंदन करने आते। यहां राम को वंदन करने नहीं आते, ना कृष्ण को वंदन करने आते, वो बुद्ध भूमि पर बुद्ध को वंदन करने आते हैं, वो महाबोधि महाविहार को वंदन करने आते हैं। और संसार को जो ज्ञान दिया है वो बुद्ध का ही तो ज्ञान है। अरे अमेरिका में जाके एक जगह राम की मूर्ति रखो, एक जगह बुद्ध की मूर्ति रखो, राम की मूर्ति को कोई नहीं पहचानेगा और बुद्ध की मूर्ति लोग उठा उठा के लेके चले जाएंगे। ये पहचान है बुद्ध की। और बुद्ध की पहचान जहां भारत में है, भारत में ही ऐसे पंडित पुरोहित लोग बुद्ध विहार पे कब्जा करे बैठे। तो हमें उनसे मुक्त कराना है कि बुद्ध और महाबोधि महाविहार वो भारत और भारत की शासक पूरी दुनिया की शान है, स्वाभिमान है, सम्मान है। उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। 1949 का जो बीटी एक्ट है, वो बीटी एक्ट में क्या है ऐसे कि जो महाबोधि महाविहार ये जो है बौद्धों के हवाले नहीं दिया जा रहा है? देखिए, ये एक्ट जिससे कि आप मान चले महाबोधि महाविहार बौद्धों का। राम मंदिर पे कोई एक्ट है क्या? केदारनाथ पे कोई एक्ट है क्या? नहीं है। गंगोत्री धाम पे कोई एक्ट है क्या? तिरुपति बालाजी पे कोई एक्ट है क्या? जगन्नाथपुरी पे कोई एक्ट है क्या? अगर आप देखें तो भारत के किसी मंदिर पे एक्ट नहीं है, पर बोध गया महाबोधि महाविहार पे एक्ट है। इसका मतलब ये सभी धर्मस्थलों से बड़ा धर्मस्थल है और सरकार ने जानबूझ के इसको सरकारी शिकंजे में कस लिया। अगर धर्मस्थलों पे एक्ट होते तो सभी धर्मस्थलों पे एक्ट क्यों नहीं है? सभी का एक्ट होना चाहिए और सभी का प्रबंधन फिर सरकार के हाथ में होना चाहिए। बौद्धों का ही प्रबंधन सरकार के हाथ में क्यों है? इसका सबसे बड़ा यही है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जब 1935 में ये घोषणा करी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं और मैं मरूंगा नहीं, इस घोषणा से पूरा ब्राह्मण सतर्क हो गया कि आगे आने वाली प्रलय है बौद्धों की। इस देश में हर ओबीसी एससी बौद्ध हो जाएगा।
और बौद्ध हो जाएगा तो सबसे पहले कहां जाएगा? वो बौद्ध गया जाएगा। वो बौद्ध गया जाएगा, इसलिए पहले बौद्ध गया कोई कब्जा कर लो। तो यह 1935 का रिएक्शन ब्राह्मणों ने दिखाया 1949 में आके। और मैं ये कहता हूं, अगर ये एक्ट ना होता तो आज बिल्कुल डेफिनेटली पूरा भारत बौद्ध में होता। अभी क्या हो सकता है कि 1949 का जो एक्ट है उसे रद्द करके बौद्धों के हवाले जो है महाबोधि महाविहार मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। वो इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि संविधान ने कहा है कि बौद्धों का धर्म स्थल, उनकी धार्मिक संस्कृति बौद्धों के अनुसार होनी चाहिए। उसके क्रियाकलाप, उसके पूजा पाठ, उसके नियम, उसके विनय बौद्धों के धर्म अनुसार होने चाहिए, बौद्धों के धर्म गुरु के अनुसार होने चाहिए। जब महाबोधि महाविहार बौद्धों का है तो हिंदुओं के अनुसार क्यों हो? इसलिए होना चाहिए कि भारत में और भारत के बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कब होगा? जब महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथ में होगा। अगर हमें बौद्ध संस्कृति को दुनिया में फैलाना, प्रचार प्रसार करना है तो महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथ में होना चाहिए। नहीं तो हम संसार को क्या देंगे, क्या दिखाएंगे संसार को कि वहीं बुद्ध विहार में पंडित पुरोहित बैठकर पिंडदान कर रहे, शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे, गणेश मूर्ति की पूजा कर रहे, घंटा बजा रहे सुबह सुबह उठ के। क्या ये संसार को दिखाएंगे? संसार क्या आशा उम्मीद लेकर भारत में आता है कि हम भारत में उस धरती पे जा रहे हैं जिस धरती पे ऐसे महामानव तथागत बुद्ध ने जन्म लिया, जिनका दर्शन वैज्ञानिक है। इस संसार में एक ही तो वैज्ञानिक दर्शन हुआ, वो बुद्ध का दर्शन हुआ। और जब संसार के लोग आते इस आशा उम्मीद के साथ और जाके देखते क्या है, यहां पे ये चुटिया वाला पंडित बैठा है, वो दुखी होते, वो दुखी मन से जाते। वो जो अपने देश में जाएंगे तो क्या कहेंगे कि भारत के लोगों ने बुद्ध को बेच दिया, अब बुद्ध के नाम पे धंधा खोल लिया, अब बुद्ध की आड़ में लोग कर्मकांड कर रहे, पाखंड कर रहे। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी पहले बौद्धों की है, बौद्ध भिक्षुओं की है, फिर सरकार की है, फिर पूरे देश की है कि वो इस तरह के अतिक्रमण को, इस तरह के जो महाबोधि महाविहार में जो कलंकित काम करने वाले लोग हैं उनको दंड दे के बाहर निकालना चाहिए। अभी कितने दिन हुए आपका आंदोलन शुरू है और क्या तकलीफ हो रही है आपको? देखिए 54 दिन हमारे आंदोलन को हो गए, तकलीफ कोई नहीं है। हमें तो फक्र है कि हम उस धरती पे बैठे जिस धरती पे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। ये हमारे जीवन का इससे बड़ा लक्ष्य और क्या हो सकता है कि हम उस पावन धरती पे बैठे जहां सिद्धार्थ गौतम बैठे। अरे सिद्धार्थ गौतम बैठकर बुद्ध बन गए तो हम हो सकता है कि हम अरहंत बन जाए। नहीं, लेकिन कोई भंते जी जो है इसमें भी एक ये आंदोलन को भी यानी थोड़ा निगेटिविटी में ले रहे कुछ भंते जी, वीडियो वायरल हो रहा है। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए क्योंकि आखिर महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों का ताबे में के लिए ही ये आंदोलन शुरू है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। क्या बताना चाहोगे आप? देखिए मैं ये कहूंगा, मुझे अब तक भारत के किसी भिक्षु का वीडियो ऐसा नहीं मिला कि वो ये नहीं चाहते कि महाबोधि महाविहार मुक्त ना हो। ऐसा तो कोई बौद्ध भिक्षु नहीं चाहता। बौद्ध भिक्षु सब चाहते कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो सकता है आपसी कोई बातें हो, ये तो परिवार में भी होती है, बाप बेटे में भी होती है, माँ बेटी में भी होती है, पति पत्नी में भी होती है। तो ये बात केवल भिक्षुओं के बीच की नहीं है। बात यह है कि कोई बौद्ध भिक्षु महाबोधि महाविहार मुक्त हो ये कोई नहीं चाहता। नहीं, महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों के ताबे में होना ही चाहिए। ये सब चाहते हैं, सभी चाहते हैं। हाँ। भंते जी चाहते हैं, सभी चाहते सब हैं। चाहते हैं। लेकिन इस आंदोलन में कुछ ऐसी भंते जी आए हैं जो इसे यानी निगेटिविटी में लेके जा रहे हैं। मैं कह तो रहा हूं, ऐसे एक भी बनते नहीं आए अभी तक जो ये कहते कि हम नहीं चाहते कि महाबोधि महाविहार। आंदोलन के बारे में आंदोलन के बारे में कह सकते हो, आंदोलन के बारे में के आपसी तालमेल में कह सकते हो। हाँ, पर हम तो आपसी तालमेल ही बोल रहा हूं मैं। हम तालमेल के कह सकते हैं पर उद्देश्य तो महाबोधि महाविहार है। बराबर है। तो महाबोधि महाविहार के तो खिलाफ कोई बौद्ध भिक्षु नहीं है, नहीं, कोई धर्मोपासक नहीं है, कोई जा ही नहीं सकता। तो हमें अपना उद्देश्य देखना चाहिए। आपके बीच में मेरे बीच में क्या हो रहा है ये मतभेद नहीं देखना चाहिए, ये नहीं देखना हमको ये देखना है कि महाबोधि महाविहार के समर्थन में कौन है। तो हम देखते सारे लोग समर्थन में हैं, तो बस हमारी बात पूरी होगी। विनयाचार्य जी, आप इतने दिनों से वहां आंदोलन कर रहे हो और आपकी इसके पहले भी आंदोलन हुआ, लेकिन अभी जो आंदोलन है वो थोड़ा ज्यादा बड़े पैमाने पे हो रहा है। पूरे बौद्ध राष्ट्र इसको समर्थन दे रहे हैं। क्या लगता है आपको कि इस बार जो है महाबोधि महाविहार ये बौद्धों के ताबे में मिलेगा? ये इसलिए मिलेगा और इसलिए आंदोलन उग्र हो रहा है क्योंकि हमने वहां से विजुअल जो निकाल दिए,
क्योंकि पहले कानों से सुनते आए मौखिक कि कब्जा है, कब्जा है, कब्जा। अब के विजुअल दिखा दिए गए कब्जा कैसे है। ये कोई पंडे लोग बैठे हैं, ये शिवलिंग बना रखा है, ये 5 मूर्तियां बुद्ध की 5 पांडव बना दिए। जो विजुअल बाहर आ गए लोगों को लगा है तो ये सचमुच हो रहा है। तो अब लोगों की अंतर्भावनाएं जगने लगी है। पहले तो मन से सोचते कि हाँ कब्जा है, अब अंतर्भावना करी कि सचमुच कब्जा, और कब्जे के साथ साथ इन लोगों ने तो पूरी तरह से कर्मकांड करना शुरू कर दिया। तो इस बार बौद्ध समाज ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगा। 12 मई को 12 लाख बौद्ध समाज पहुंच के ब्राह्मणों को वहां से भगाने का इंतजाम करेगा। अभी तो ये बुद्ध ने हमें, तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है कि शांति के मार्ग से चलो, और शांति प्रिय ये आंदोलन है हमारा। जो भी आंदोलन हो रहा है वो शांति प्रिय है, और आगे भी शांति प्रिय ही होना चाहिए। क्या लगता है आपको, बिहार सरकार से क्या अपेक्षा आपको? देखिए, संसार में किसी भी चीज को दोहराने के 3 ही प्रयास होते, केवल 1 प्रयास, 2 प्रयास, 3 प्रयास। पूरा मैथमेटिशियन कहता है कि 3 ही प्रयास करो, चौथे में तो मूर्खता है। तो पहला प्रयास ज्ञापन दिया शांति से, पहला प्रयास शांति से दिया। दूसरा प्रयास धरना दे जा रहा, शांति से दिया जा रहा। तीसरा प्रयास शांति मार्च निकाले जाएंगे पूरे देश में घूम घूम के शांति से। तो 3 प्रयास शांति से तो हुए, और 3 बार के बाद भी बात ना सुने सरकार, तो फिर सम्राट अशोक की क्रांति तो है। तो जब 3 बार बात शांति से ना सुनी जा रही हो और हम कहें कि चौथी बार भी शांति की बात कर, तो या हम मूर्ख है या वो हमें मूर्ख बना रहा। तो ना तो हम मूर्ख है और ना हमें वो मूर्ख बना सकता। अभी प्रधानमंत्री जी जो है वो नागपुर में आए थे, और नागपुर में आने के बाद वो दीक्षा भूमि गए। तो दीक्षा भूमि जो स्मारक समिति है, उन्होंने निवेदन दिया कि महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों के हवाले देना चाहिए। तो उनकी जो यानी बॉडी लैंग्वेज थी प्रधानमंत्री जी की, वो बॉडी लैंग्वेज में सकारात्मकता दिख रही थी। हाँ, मुझे भी जानकारी मिली है और ये अच्छा भी लगा है। और मैं तो ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री कम से कम अब झूठ ना बोले, और देश से झूठ बोले, दुनिया से झूठ ना बोले। दुनिया को कहकर आए कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, बोलती ही है। अब दोबारा कैसे कहोगे जाके? बराबर, बौद्ध की धरती से दोबारा जाकर कहना उनके लिए मुसीबत बन गया है। अब दोबारा कहेंगे तो पहले महाबोधि महाविहार मुक्त कराएंगे, नहीं तो मोदी कैसे बोलेगा अब जाके दोबारा से। तो अब क्या लगा कि उनको लगा, एहसास हुआ कि बुद्ध का जो धम्म होगा, उस धम्म की दीक्षा बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर दीक्षा भूमि में ली। हो सकता है कि प्रधानमंत्री इतने वर्षों में ये ध्यान उधर नहीं दिया, तो पहले तो प्रायश्चित करने आए होंगे। और दूसरी बार प्रधानमंत्री जो है वो इस दीक्षा भूमि पर आए हैं। हाँ, तो दूसरी बार आए ये प्रधानमंत्री। तो मैं ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री अपने इस कार्यकाल में उनका ध्यान महाबोधि महाविहार पे नहीं गया। हो सकता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के समक्ष खड़े होकर वो प्रायश्चित करने आए कि मुझे माफ करो, अब मुझे आगे गलती नहीं होगी, और मैं जल्द से जल्द महाबोधि महाविहार को मुक्ति के लिए यार बीटीएमसी एक्ट रद्द करने का प्रयास कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि वो अपने इन कुकर्मों का प्रायश्चित करने आए, और आगे भविष्य में बीटीएमसी एक्ट रद्द करेंगे इसकी कोई योजना बना रहे। और हमने देखा कि सरकार में धीरे धीरे खलबली, धीरे धीरे चहल पहल होने लगी है। तो इसलिए हमारा मन भी पूरी तरह से प्रफुल्लित है कि इस बार की बुद्ध पूर्णिमा पे ये फैसला होगा। और बिहार चुनाव भी है, बिहार चुनाव भी है, तो सारी चीज सकारात्मक हो रही है, हमारे अनुकूल हो रही है, आंदोलन मजबूत होता जा रहा है। निश्चित ही भंते विनयाचार्य जी ने कहा है कि महाबोधि महाविहार जो है अभी बौद्धों के ताबे में दिया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो है नरेंद्र मोदी जी, वो भी उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो भी सकारात्मक है, और बिहार का चुनाव भी है। तो ये जो है मिलाव इकट्ठा आ रहा है, और ये आंदोलन जो हो रहा है अभी शांति प्रिय आंदोलन हो रहा है। सम्राट अशोक की क्रांति नहीं होना चाहिए, ऐसा भंते विनयाचार्य जी ने कहा है। शांति प्रिय आंदोलन में महाबोधि महाविहार जो है बौद्धों के ताबे में भारत सरकार ने देना चाहिए, बिहार सरकार ने देना चाहिए। ऐसी मांग अब भारत देश से ही नहीं तो जो बौद्ध राष्ट्र है वहां से भी हो रही है। आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।